तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही वो रो भी रहा था और कहता है कि उस कमीने डेमन किंग ने मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर भेज दिया। उसे लगता है कि मैं यहाँ पर फ्रेश एयर ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कौन सी फ्रेश एयर मैं ले सकता हूँ, वो बहुत ही कमीना है। और इसी के साथ उसके पीछे से आवाज आती है क्योंकि उसके साथ यहाँ पर एक एल्डर को भी भेजा गया होता है, उसका नाम डॉन्ग बिल होता है। तो वो उसे कहता है कि सर, लेकिन आप जिस तरह से यहाँ पर डेमन किंग के बारे में रिमार्क्स दे रहे हैं, जिस तरह से उसे गाली दे रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सजाए मौत दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इस बारे में सुन लिया तो उसी वक्त आपका सर काट दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर के बारे में गलत बात कर रहा हूँ? मैं तो डीमन एम्परर को कुछ भी गलत नहीं कह रहा, तुमने गलत सुना है। तो डॉन्ग बिल उसे कहता है कि हाँ, हो सकता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत सुन लिया हो। यंग मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलती की है, तो प्लीज यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ। साथ ही हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे डीमन एम्परर के बारे में संभल कर बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो दीवारों के भी कान है। अगर किसी ने यहाँ पर डीमन एम्परर के बारे में मुझे गलत कहते हुए सुन लिया तो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर गार्ड का दर्जा रखता है। ये सभी लोग उसे गार्ड की तरह मानते हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर्स की तरफ से हो? तो वो कहता है हाँ यंग मास्टर, मैं कोर्ट ऑफ एल्डर्स से हूँ। साथ ही उसके सामने अपने घुटने टेकता और कहता है जब तक आप यहाँ पर इस बैम्बू ट्री जंगल के अंदर रहेंगे तब तक मैं यहाँ पर आपका एस्कॉर्ट हूँ, साथ ही आपका बॉडीगार्ड भी हूँ। मुझे यहाँ पर पर्सनली ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं यहाँ पर आपकी सुरक्षा का ध्यान रखूँ, और यहाँ पर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज आप मुझसे कहिएगा। मेरा नाम माँ डॉन्ग बिल है। हाजिन वहां पर सोच रहा था कि इस तरह के एक पावरफुल इंसान को मेरा बॉडीगार्ड बनाकर मेरे साथ रखा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खास है इस जंगल में, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक बॉडीगार्ड दिया गया है। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारे हाजिन को दिखाता है कि वो बेचारा यहाँ पर उदास परेशान होकर एक बैम्बू ट्री के साथ टेक लगाकर बैठा होता है और कहता है तो ये है वो खूबसूरत सीनरी जिसको एंजॉय करने के लिए मैंने यहाँ पर छुट्टी मांगी थी और डीमन किंग ने मुझे कहाँ पर भेज दिया। तो यहाँ पर एंड के ऊपर एक ही रिजल्ट निकलता है कि मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकता, चाहे वो यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस हो या फिर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट हो, इनके हाथे से निकलकर जाना काफी ज्यादा मुश्किल। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। फिर साथ ही बैम्बू ट्री के साथ अपना सर मारना शुरू करता है और कहता है यहाँ पर ये सभी डीमन कल्ट के कमीने यहाँ पर ऐसे क्यों है, यहाँ पर सभी मास्टर्स ऐसे क्यों है, वो हमें यहाँ पर से जाने क्यों नहीं देते। एक बार किसी कल्ट को ज्वाइन कर लो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग निकल नहीं सकते। फिर साथ ही वो सोच रहा था मुझे पहले से ये पता था कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। मेरी पिछली लाइफ में असैसिन किंग बनने के बावजूद मैं यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस को छोड़कर नहीं जा पाया, क्योंकि वहां पर उन लोगों का एक असूल था कि मरने के बाद ही आप यहाँ पर कल्ट को छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल वैसी होने वाला है। और अब तो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कल्ट में जो डिमोनिक कल्ट है, तो वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर से अगर निकलना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, और वो है अपनी स्ट्रेंथ। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को इस हद तक बढ़ा लेता हूँ कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर लेवल तक पहुंच जाता हूँ, तो उसी के बाद मैं यहाँ पर कल्ट को छोड़कर जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा, अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू करना होगा, की ब्लॉकेजेस को हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनवाने का और लोगों से अपनी बात को मनवाने का कि स्ट्रॉन्ग बनो, सभी को हरा दो, अपना रास्ता बनाओ और निकल जाओ। तो हाजिन कहता है कि मेरे पास मेरी पिछली लाइफ का सारा एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो सारे के सारे स्किल्स है, मेरे पास 9 सेक्टर्स की महान टेक्निक्स है, उन सभी की मदद से मैं यहाँ पर दोबारा से पहले की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और बहुत ही जल्दी। और जब वो वहां पर खड़ा होकर अपने बारे में ये सारी बातें कर रहा होता है और अपने आप को हिम्मत दे रहा होता है, इसी के साथ ही उस बैम्बू ट्री के पीछे से डॉन्ग बिल निकलता और कहता है कि यंग लॉर्ड। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग लॉर्ड चिल्लाकर चीख मारता और कहता है कि तुम यहाँ पर कहां से निकल आए, अचानक से यहाँ पर से ना निकलो, तुमने मुझे डरा दिया। तो वो कहता है कि यंग लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपके लिए खाने के लिए पूछने के लिए आया था, क्योंकि पिछले 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज जल्दी से मेरे साथ आ जाएं। आप और कितने दिन तक यहीं पर बैठने वाले हैं, आपने यहाँ पर ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, मेरे साथ आ जाएं। आपको यहाँ पर अपनी सेहत के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या यहाँ पर 2 दिन गुजर गए? तो वो उसे कहता है कि हाँ 2 दिन गुजर गए हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। फिर साथ ही उसे कहता है दोबारा कभी इस तरह से पीछे से मत निकलना, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, अचानक से निकलने की जरूरत ही क्या है। तो वो कहता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी बाउंडलेस टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को दोबारा से वहां पर कल्टीवेट करवाने की कोशिश करता है, ताकि बॉडी के अंदर से की ब्लॉकेजेस को हटा सके। तो उसकी बाउंडलेस टेक्निक जो है जिसकी पास्ट लाइफ यानी असैसिन किंग की लाइफ से, जहां पर उसने 9 सीक्रेट्स थे जो कि 9 फैमिलीज के थे, उनको हासिल करने के बाद उनको कंबाइन करके बाउंडलेस टेक्निक बनाई थी। और उसकी मदद से वहां पर आसपास की पावर को महसूस कर पा रहा होता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं बाकी की सभी जगहों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ के बैम्बू ट्रीज का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा और वो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर पा रहे हैं। और यहीं पर वो कहता है कि मैं अपनी बाउंडलेस टेक्निक को यहाँ पर पहले देखता हूँ कि मैं कौन से स्टेज पर हूँ, क्योंकि लास्ट लाइफ में मुझे इसकी 5 स्टेजेस मिली थी और 5वीं स्टेज में मैं लास्ट टाइम जब मरने के करीब था उस वक्त मैं 4th स्टेज के पीक पर पहुंचा हुआ था। और इसी के साथ ही वो इस बॉडी को चेक करता है, यानी सोरियोंग की बॉडी को चेक करता है। तो वो कहता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये बाउंडलेस टेक्निक की 3rd स्टेज के वो भी
पीक पर पहुंचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये सोरयोंग लड़का जिसकी बॉडी में इस वक्त मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ, ये एक बहुत ही टैलेंटेड जीनियस है। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। अगर मैं यहाँ पर एक और झटका इसे देता हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी बाउंडलेस टेक्निक के 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा और उसके बाद मेरे लिए कल्टीवेशन आसान हो जाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर उसे सारे के सारे आसपास से की पावर महसूस होती है, वो सारी की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो हमारा हाजिन जो होता है अब यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बड़ी जल्दी से इस सारी की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा ताकि की ब्लॉक चीज को हटाया जा सके। उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी की पावर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसी के साथ ही वो अपनी 4th स्टेज को अनब्लॉक कर लेता है। जब उसकी 4th स्टेज अनब्लॉक होती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जबरदस्त की निकलती है। इसी के साथ ही 5 दिन गुजर चुके हैं। 5 दिन के बाद क्योंकि अपने यहाँ पर उसने बाउंडलेस टेक्निक के 5th लेवल को अनलॉक कर लिया था, तो अब यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। और वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे मसल्स भी आ चुके होते हैं और साथ ही उसके बाल भी, उनका कलर भी काला हो चुका होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर काफी कुछ बदल गया है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्दी खाना खा रहा हूँ, काफी ज्यादा हेल्दी नींद ले रहा हूँ, साथ ही यहाँ पर डेली रूटीन की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। हाजिन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर अपने 4th स्टेज को अनलॉक कर लिया और साथ ही थोड़ी बहुत कल्टीवेशन भी हासिल कर लिया, तो अब यहाँ पर एक और टेक्निक जो असैसिन किंग बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, अपनी पिछली लाइफ में उस टेक्निक को यूज किया करता था, वो टेक्निक थी हाइपर सेंसेशन। एक ऐसी टेक्निक जो कि एक असैसिन को ट्रूली असैसिन बनाती है, यानी कि मैं यहाँ पर किसी भी छोटी से छोटी आवाज को महसूस कर सकता हूँ। एक मक्खी के भिनभिनाने से एक मच्छर के भिनभिनाने तक मैं हर एक चीज को महसूस कर सकता हूँ, अपने आसपास में चीजों को महसूस कर सकता हूँ। और एक असैसिन बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि मुझे यहाँ पर अपनी 5 सेंसेस को एक साथ यहाँ पर अनलॉक करना था और यहाँ पर मैं बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ। यहाँ पर वो इस टेक्निक को भी अनलीश करता है और इसी के साथ ही वो जंगल के सेंटर में खड़ा होकर वहां पर अपनी इस टेक्निक यानी हाइपर सेंसेशन को यूज करता है। तो उसके आसपास से हर एक चीज महसूस हो रही होती है, हालांकि वो सामने देख रहा होता है लेकिन उसके आगे पीछे चारों तरफ वो हर एक चीज को महसूस कर सकता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस तरह के जंगल में मुझे इस टेक्निक को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ कुछ ना कुछ जरूर है, यानी कीड़े मकोड़े हर जगह पर हैं और यहाँ पर इस टेक्निक के साथ मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि हाजिन ने यहाँ पर एक और टेक्निक को अचीव कर लिया और इसी के साथ बैम्बू ट्री के पीछे से फिर से डोंग पिल निकलता है। तो हमारा हाजिन फिर से चीख मारता और कहता है कि तुमने फिर से मुझे डरा दिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर ऐसे मत निकलना। तो वो कहता है कि सर आपका खाना तैयार है, प्लीज अंदर आ जाएं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है खाना तैयार है, लेकिन क्या तुम सामने से नहीं आ सकते या फिर सामने आकर थोड़ी देर खड़े नहीं हो सकते ताकि मुझे पता हो कि तुम वहां पर से आ रहे हो। तो डोंग पिल उसे कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा, आइंदा नहीं होगा। और हमारा हाजिन सोच रहा था ये आइंदा भी ऐसा ही करेगा। तो डोंग पिल जो होता है वो यहाँ पर उसे जंगल के राज के बारे में नहीं बता रहा था और उसे शाम होने से पहले वापस लेकर जा रहा था। उसे कहता है कि सर हमें वापस जाना होगा और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर किसी ना किसी वक्त भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आउटब्रेक हो सकता है। हाजिन आगे आगे चल रहा था और वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो उसके पीछे पीछे चल रहा था इसी के साथ उस साइड के ऊपर से जंगल के अंदर वहां पर गहरे अंधेरे में कुछ महसूस होता है। वहां पर उसे एक लाइट दिखाई देती है। तो वो कहता है कि वो क्या था, क्या वो कोई भूत था। और इसी के साथ ही यहीं पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इस बैम्बू ट्री जंगल का राज क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या है जो कितना खतरनाक है कि एल्डर्स भी यहाँ पर उनकी भी 5 कैजुअलिटीज हो जाती है इस हाल में। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।